हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कक्षा 7 के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमें निम्नलिखित टॉपिक के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है आपका अवशोषण, जिसे अंग्रेजी में एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अवशोषण क्या होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाएं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में नस बोलते हैं, में चला जाता है। इस प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। पचा हुआ भोजन हम लोग इतने जटिल पदार्थ ग्रहण करते हैं और पचने के बाद उन्हें इतना सरल और पदार्थ में बदला जाता है ताकि वो हमारे खून, ब्लड, जिसे रुधिर कह रहे हैं, उसमें मिल सके। तो क्षुद्रांत में क्या होता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और वो हमारे रुधिर, रक्त, ब्लड में मिल जाता है। इसी प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दीर्घरोम। अवशोषण में दीर्घरोम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं यानी पतली पतली नसें होती हैं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घरोम की सतह से ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र, मतलब अपना सतही क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा लेता है। तो दीर्घरोम का ये रोल है अवशोषण में। अवशोषण में दीर्घरोम में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। वो अपने सतही क्षेत्र को बढ़ा लेता है और दीर्घरोम में पतली नसों का, पतली रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जहाँ से पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और वो हमारे खून में मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वांगीकरण, जिसे अंग्रेजी में डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण मतलब आप समझ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे जगह। तो शरीर में ट्रांसफर कहाँ होगा? तो नस, रुधिर, पाचन के पश्चात पचा हुआ भोजन हमारे रुधिर वाहिकाएं यानी नसों में ब्लड के साथ मिल गई, नसों में जो है चली जाती है, रुधिर वाहिकाओं में चली जाती है पचा हुआ भोजन। रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। जब पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है तो अवशोषित भोजन को रुधिर द्वारा, ब्लड द्वारा, खून द्वारा, नसों के माध्यम से, रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक एक कोशिका तक पहुंचाया जाता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में होता है। इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण आप समझ गए कि पचा हुआ भोजन का अवशोषण के बाद हमारे शरीर के हर एक हिस्से में पचा हुआ भोजन को पहुंचाया जाता है। इसी प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे मैं नोट में लिख रखा हूँ। क्या होता है कि जब पचा हुआ भोजन कोशिकाओं तक पहुंचता है तो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज, ये जो पचा हुआ भोजन है, का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से, जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार कोशिकाओं में जो पचा हुआ भोजन होता है उसको और सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए, उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे जलाया जाता है
उसमें हमें ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है और ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का विघटन होता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है और ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा का हम लोग अपने यांत्रिक कार्य के लिए और जो भी कार्य होता है सभी कार्य के लिए हम उपयोग कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम नाक से निष्कासित कर देते हैं और जल को हम जो है अपने शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए यूज करते हैं और बचा हुआ अपशिष्ट जल जो है मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता अथवा शोषण नहीं होता बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। ठीक है, वैसा पार्ट जिसका पाचन नहीं होता है, उसका अवशोषण नहीं होता है, वो बचे हुए शेष पदार्थों को आगे बृहदान्त्र कोलन में भेज दिया जाता है। बृहदान्त्र जिसे अंग्रेजी में कोलन कहते हैं। बृहदान्त्र जो होता है क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों को अवशोषण करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है, जल एवं कुछ लवणों को अवशोषण करना। नेक्स्ट है हमारा निष्कासन उत्सर्जन। बृहदान्त्र से बचा हुआ भोजन या बचा हुआ अपचयित पदार्थ मलाशय जिसे हम अंग्रेजी में रेक्टम कहते हैं, रेक्टम में चला जाता है और समय समय पर गुर्दा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रक्रम को बाहर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रम को हम निष्कासन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रूमिनेंट रोमैंथी। शाकाहारी जंतु क्या करते हैं, पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। यह भाग क्या कहलाता है, रूमेन। हिंदी में इसे प्रथम आमाशय कहते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। जब जल्दी जल्दी निगल करके शाकाहारी जंतु जो है अपने प्रथम आमाशय यानी रूमेन को भर लेते हैं, तो रूमेन में क्या होता है कि भोजन का पूरी तरह से पाचन नहीं होता है, आंशिक पाचन होता है, परंतु बाद में इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः वापस लाता है। पुनः मुख में जो है जानवर वापस लाते हैं, उसी भोजन को आमाशय से बाहर निकालते हैं और अपने मुख में वापस लाते हैं, जिसे वह चबाता रहता है। आप देखे होंगे कि जानवर जो है खाना खाने के बाद जब आराम करने बैठता है तो वो मुंह चलाते रहता है, जिसे हम जुगाली कहते हैं। तो वो क्या करता है कि आंशिक पचा हुआ भोजन को अपने आमाशय से बाहर पुनः मुख में लाता है और उसे चबाता है। इस प्रक्रम को रोम मंथन कहते हैं और ये जो काम करते हैं जानवर, शाकाहारी जानवर, उसे हम रोम मंथन कहते हैं, जिसे जुगाली करना कहते हैं। तथा ऐसे जंतु को रूमिनेंट अथवा रोमांथी कहते हैं।